तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी बार-बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इस नया टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। तो आज से पिछली क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी का जो है इंट्रोडक्शन दिया था। उसमें पढ़ाया था कि कौन-कौन से जगत होते हैं, कौन-कौन से किंगडम होते हैं। तो उसमें देखे थे कि कैरोलस लिनियस जो है, जो दो जगत में बाँटे थे। एक था एनिमल किंगडम और दूसरा था प्लांट किंगडम। उसके बाद और अलग-अलग साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अलग-अलग किंगडम्स दिया। तो आज हम उन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसके जो है इंडेक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो आज पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनिमल किंगडम को किस तरह क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लासिफाई जो किया गया है, तो पहले इसमें जो पहला जो वर्ग आता है वो आता है एक कोशिकीय जीव, जिसको हम प्रोटोजोआ वर्ग कहते हैं। प्रोटोजोआ वर्ग कहते हैं। फर्स्ट नंबर में जो दिख रहा है ये है प्रोटोजोआ वर्ग, जिसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसमें केवल एक कोशिका वाले ही जीव आते हैं। उसके बाद जो सेकंड पे लिखा हुआ है पोरीफेरा, पोरीफेरा वर्ग जो आता है वो मेनली जो आता है मल्टी सेलुलर में आता है। बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर में आता है। इसी को हम लोग मेटाजोआ कहते हैं। मल्टी सेलुलर में आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाजोआ। ये सारे जो दिख रहे हैं नीचे 3, 4, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, ये 8 नंबर पे मोलास्का, इकाइनोड, डट, मेटा, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, ये सारे जितने भी वर्ग दिख रहे हैं ये सारे वर्ग किस में आते हैं, तो बहुकोशिकीय में आते हैं, मेटाजोआ में आते हैं। ये जो 4 नीचे दिया गया उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, ये क्या आते हैं, कोर्डेटा वर्ग में आते हैं। इसमें एक मत्स्य वर्ग भी शामिल होता है। टोटल 5 उपवर्ग आते हैं कोर्डेटा वर्ग के। तो चलिए एक एक करके सारे को देखते हैं, सारे के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं सभी के बारे में। तो ये जो रहा मेरी एक इंडेक्स रही, ये सूची रही कि आज इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में हम लोग आते हैं प्रोटोजोआ वर्ग, एक कोशिकीय जीव, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कहने का अर्थ है कि ये एक कोशिका का बना हुआ है। एक कोशिका का अर्थ है ना ही इसमें टिश्यू होता है और ना ही कोई अंग होता है। ये शब्द का प्रस्ताव जो दिया था वो गोल्डफस ने दिया था। इस शब्द का जो प्रस्ताव दिया था वो गोल्डफस दिया था। अगर संगठन स्तर की बात की जाए तो ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होते हैं। इसका संगठन स्तर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक। ये जीव द्रव्य स्तर का होता है। अगर इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, उदाहरण की, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमीबा। अमीबा जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता। दूसरे में आता है प्लाज्मोडियम, तीसरे में आता है यूग्लिना। ये जो अमीबा देख रहे हैं इसका जो आकार होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का अर्थ है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये किसी भी आकार के हो सकते हैं। तो अमीबा आता है। अगर इसकी गति की बात की जाए तो ये सूडोपोडिया द्वारा अपना गति करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन की बात भी की जाए तो किसके द्वारा करते हैं, सूडोपोडिया द्वारा। भोजन और गति सूडोपोडिया द्वारा। सूडोपोडिया को ही कुटपाद भी बोलते हैं, कुटपाद। तो जितने भी हम नाम लिखा रहे हैं ये सभी नाम को आप ध्यान में रखिएगा। इसका आकार जो होता है अनियमित आकार होता है। उसके बाद आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम की अगर बात की जाए तो ये भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय जीव है। गति जो है सीलिया द्वारा करता है और इसका आकार चप्पल जैसा होता है। चप्पल जैसी होने के कारण इसको हम चप्पल जंतु के नाम से भी जानते हैं। तो चप्पल जंतु की बात की जाए तो पैरामीशियम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। उस वहीं पे अगर यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना जो है फ्लैजेला के द्वारा गति करता है, कशाभिका के द्वारा गति करता है। इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये एक ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम ग्रीन प्रोटोजोआ इसको कहते हैं। पौधे और जानवरों के बीच कड़ी का काम कौन करता है, यही यूग्लिना करता है। तो यूग्लिना को हम लोग दूसरा नाम जो है वो क्या है, ग्रीन प्रोटोजोआ,
ग्रीन प्रोटोजोआ पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन प्रोटोजोआ। अगर हम प्रोटोजोआ जो मेरा वर्ग है इसके अगर अन्य उदाहरण की बात की जाए तो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है उससे क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग होता है और मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। वहीं सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव की बात की जाए तो एसिटी बुलेरिया जो होता है वो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है। वहीं ट्रेपनोसोमा की बात की जाए तो जो स्लीपिंग सिकनेस रोग होती है वो ट्रेपनोसोमा के कारण होता है, सीसी मक्खी काटने के कारण। सीसी मक्खी के काटने के कारण क्या होता है कि उसको स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मच्छर के काटने से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया रोग पैदा करते हैं। वहीं ट्रेपनोसोमा की बात करते हैं तो सीसी मक्खी के काटने से स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, जिसको निद्रा रोग या सोने की बीमारी भी कहते हैं। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी भी कहते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अगले स्लाइड में, हम देखते हैं मेटाजोआ के बारे में। अब आते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुत सारे कोशिकाओं से जो बना जीव होता है उसी को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव, जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मेटाजोआ। एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ और बहुकोशिकीय जीव को मेटाजोआ। मेटाजोआ जो होता है बहुकोशिकीय होता है और इनके जो 9 प्रमुख फाइलम्स हैं, इसके कितने फाइलम्स हैं, तो 9 प्रमुख फाइलम्स हैं, जिनमें शामिल है पोरीफेरा जो कि छिद्र युक्त प्राणी होते हैं, छिद्र होते हैं, होता है, छिद्र क्या होता है, इसमें छिद्र होता है। वहीं दूसरे नंबर में सिलेंट्रेटा, फिर आता है प्लेटीहेलमिन्थीज, चौथा में स्केलमिन्थीज जिसको नेमेटोडा भी बोलते हैं, फिर पाँचवा में आता है एनिलिडा, छठे में आता है ऑर्थोपोडा, सातवें में आता है मोलास्का, आठवें में आता है इकाइनोडर्टमेटा, नौवें की बात की जाए तो कोर्डेटा। ऑर्थोपोडा जो संघ है ये क्या है, सबसे बड़ा फाइलम है। सबसे बड़ा फाइलम या सबसे बड़ा वर्ग की बात की जाए तो कौन सा है, ऑर्थोपोडा है। वही मोलास्के की बात की जाए तो सेकेंड सबसे बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट वर्ग है। तो ऑर्थोपोडा और मोलास्का को आप याद रखिएगा। स्केलमिन्थीज में क्या आता है, गोल कृमि वगैरह आता है, और प्लेटीहेलमिन्थीज में चपटा कृमि। वहीं इकाइनोडर्टमेटा की बात करते हैं तो क्या होता है कि इनके शरीर जो होता है नुकीला होता है, कांटेदार होता है। वहीं कोर्डेटा वर्ग की बात करें तो कोर्डेटा में मेमेलिया, रेप्टाइल्स, पीसेस, ये सारे किस में आते हैं, तो संघ कोर्डेटा वर्ग में आते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी प्रमुख संघ को देखेंगे, प्रमुख संघ के बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्जाम्पल्स वगैरह क्या क्या हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले आता है संघ पोरीफेरा, जिसको हम स्पंज वर्ग भी कहते हैं। स्पंज वर्ग संघ पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा, पोरी मतलब छिद्र और फेरा मतलब प्राणी। तो इसका निवास स्थान की बात करते हैं, ये जहाँ रहते हैं तो ये समुद्री जल में रहते हैं। ऊपर जो दिखा गया छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। ये मूव नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसी छिद्र से क्या करते हैं, अपने प्राणी को अपने अंदर कैद करते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीवाणु सबको, और उससे क्या करते हैं, अपना खाना प्राप्त करते हैं इसी छोटे छोटे छिद्र के माध्यम से, जिन्हें हम लोग ओस्टिया के नाम से जानते हैं। ये नॉन मूवेबल होता है, ये मूव नहीं कर सकते हैं।
ये गति नहीं कर सकते हैं। तो अगर विशेषता की बात की जाए तो इसका शरीर जो होता है अनियमित होता है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गतिहीन होता है और शरीर पर छिद्र होते हैं। यही छिद्र को ओस्टिया के नाम से जानते हैं। अगर अन्य नाम की बात की जाए तो इसको हम स्पंज कहते हैं, एनिमल किंगडम का स्पंज कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो साइकन, हेलोनेमा, यूलेक्टेला, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, जिसको हम नहाने वाला स्पंज कहते हैं। यूस्पोंजिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाथ स्पंज। बाथ स्पंज किसको कहते हैं, यूस्पोंजिया को कहते हैं। यही यूस्पोंजिया, याद रखिएगा। यह है साइकन, हेलोनेमा, यूलेक्टेला, स्पोंजिला और यूस्पोंजिया। ये जो एग्जाम्पल आपके सामने जो दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे में एग्जाम्पल से क्वेश्चन बने हैं। तो एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में रखिएगा। पोरीफेरा का अर्थ है छिद्र युक्त प्राणी, छिद्र युक्त प्राणी। छिद्र युक्त जो प्राणी होता है वो कौन सा संघ में आता है, तो पोरीफेरा संघ में आता है। इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप एग्जाम्पल को याद रखिएगा। इन सारे एग्जाम्पल जो 5 एग्जाम्पल है पोरीफेरा संघ के, उन सभी एग्जाम्पलों को आप अपने माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। अब आते हैं संघ सेलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया संघ भी कहते हैं। इसका जो अन्य नाम है क्या है, निडेरिया। इसमें मुख्यतः हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश यही सब आते हैं। अगर इसका निवास स्थान की बात की जाए तो ये भी समुद्र में ही पाया जाता है, समुद्री जल में पाया जाता है। इसमें ना तो श्वसन तंत्र होता है, ना ही उत्सर्जन तंत्र होता है और ना ही परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें श्वसन, ना ही उत्सर्जन और ना ही परिसंचरण तंत्र होता है। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। कोरल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट से ही क्या हुआ है कि जो मेरा ऑस्ट्रेलिया उसमें ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ है। यही संघ सेलेंट्रेटा को और जो दूसरे नाम है वो समुद्र का बगीचा के नाम से जानते हैं। इसमें जो मुख्यतः आता है हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। मूंगा को ही कोरल के नाम से जानते हैं, तो कभी कभी एग्ज़ाम में मूंगा को कोरल ही लिखा रहता है। हाइड्रा की बात की जाए तो ये छोटा होता है, इसका शरीर बेलनाकार होता है और ताज़ी पानी में पाया जाता है। वहीं कोरल की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करती है, जिससे क्या हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ का निर्माण हुआ। मूंगा भित्ति का भी निर्माण करते हैं। वहीं जेलीफिश का बात करते हैं तो ये घंटी के आकार का होता है और समुद्री जल में पाया जाता है। तो इन सभी बातों को याद रखिएगा, और आपको हम बार बार कर रहे हैं कि आप जो है एग्जाम्पल को अपने माइंड में सेव कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं तीसरा संघ, जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के नाम से जानते हैं, चपटे कृमि। चपटे कृमि ये क्या होता है, पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक होता है, परजीवी होता है, दूसरों पर निर्भर करने वाला होता है। ये खुद स्वयं से क्या करते हैं, भोजन नहीं बनाते। ये दूसरे के भोजन से क्या करते हैं, अपना पोषण करते हैं। तो इसका शरीर जो होता है चपटा होता है। आहार नाल की बात की जाए तो इसमें आहार नाल नहीं होता है। ये परजीवी होता है, लीवर और आंतों में पाया जाता है। लीवर और आंतों में क्या करते हैं, पाया जाता है। अगर इसकी त्वचा की बात की जाए तो ये त्वचा के द्वारा क्या करता है, अवशोषण करता है। अपना जो पोषण करता है वो खुद की त्वचा से ही करता है। इसके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एग्जाम्पल्स जो आता है इसमें, इसका एग्जाम्पल है फीता कृमि, जिसको हम टेपवर्म बोलते हैं, या टीनिया सोलियम के नाम से भी जानते हैं। टेपवर्म को ही टीनिया सोलियम बोलते हैं। ये आंतों में पाए जाने वाला परजीवी कृमि है। ये मानव के आंतों में पाया जाता है, मानव आंतों में पाया जाता है, मानव के आंतों में पाया जाता है। वही सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फेसियोला। फेसियोला को ही लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं। लीवर फ्लूक ये गाय, भेड़, बकरियों में पाया जाता है।
गाय, भेड़, बकरियों में पाए जाने वाला है। वही प्लेनेरिया की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र जीवी है। यही एक ऐसा है प्लेटीहेल्मिन्थेस जो कि क्या है, स्वतंत्र जीवी है, इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से पहचान कीजिए कि कौन सा स्वतंत्र जीवी है, तो प्लेनेरिया को याद रखिएगा कि प्लेनेरिया क्या है, स्वतंत्र जीवी। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस अगर याद रखने का आपको ट्रिक दिया जाए तो प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी प्लेट शब्द आ रहा है, तो प्लेट कैसा होता है, तो चपटा। तो आप चपटा से याद रखिएगा, तो चपटा कृमि किस में आता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। और चपटा कृमि का एग्जाम्पल वगैरह क्या है, तो फेसियोला, टेपपॉम, ठीक है, प्लेनेरिया, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल्स है प्लेटीहेल्मिन्थेस के। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इसमें प्लेट वर्ड आ रहा है, तो प्लेट मीन्स चपटा। वहीं चौथे संघ की बात करते हैं तो संघ स्केलमिन्थेस, जिसको हम नेमेटोडा संघ भी कहते हैं। नेमेटोडा संघ किस में आता है, तो स्केलमिन्थेस में आता है, जिसमें कौन कौन से कृमि आते हैं, तो गोल कृमि आते हैं। उन कृमि का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। तो जैसा कि इंजीनियरिंग में आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे स्केल जो होते हैं वो राउंड शेप का होते हैं, गोल शेप का होते हैं स्केल। तो स्केल, इसमें वर्ड आ रहा है स्केल, तो स्केल कैसा है, गोल। गोल से याद रखिएगा गोल कृमि। गोल कृमि किस में आते हैं, स्केलमिन्थेस में आते हैं। ये जो होते हैं दोनों प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं और परजीवी दोनों होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि स्वतंत्र जीवी और परजीवी स्केलमिन्थेस होते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्कैरिस आता है, गोल कृमि है, इसका निवास स्थान बोलते हैं तो मानव की छोटी आंतों में पाया जाता है और इससे स्कैरियसिस रोग होता है। वही सेकेंड में बात करते हैं तो विचेरिया, जिसको हम फैलेरिया कृमि के नाम से भी जानते हैं। इसके कारण ही क्या होता है, हाथी पाँव नामक रोग होता है, जिसको हम फैलेरिया रोग भी बोलते हैं, फ्लेरिया, जिसको हम फैलेरिया रोग भी कहते हैं। वही नेमेटोडा की बात की जाए तो इसका शरीर जो होता है बेलनाकार होता है और अविभाजित होता है, दोनों सिरों पर नुकीला होता है और इनमें से छद्म आवरण यानी कि सूडोकोइलम पाया जाता है, सूडोकोइलम पाया जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट फाइलम की ओर। तो नेक्स्ट फाइलम जो है हमारा वो है एनेलिडा। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, स्केरिस और फुचेरिया, इन दोनों एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा। अब आते हैं एनेलिडा वर्ग में। तो संघ एनेलिडा जो है ये खंडित कृमि होता है। इनके जो शरीर है, त्वचा है, वो क्या होता है, खंडों में विभाजित होते हैं, जिनके कारण ये क्या कर पाते हैं, गति कर पाते हैं, जिनके कारण ये गति कर पाते हैं। सिगमेंटेड वॉर्म्स भी बोलते हैं इसको। शरीर जो होता है खंडों में विभाजित होता है, सिगमेंट्स में विभाजित होता है। वहीं केचुआ जो है, केचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं। किसान का मित्र कहने का कारण है कि ये जो केचुआ जो होता है वो सॉइल को क्या करता है, उपजाऊ बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहते हैं। अन्य उदाहरण की अगर बात की जाए तो जोंक, जो इसको लीच कहते हैं, केचुआ और नेरिस। जोंक जो लीच है वो परजीवी है, शरीर में चपटा होता है और चिपक कर क्या करता है, रक्त चूसता है। वहीं केचुआ की बात की जाए तो केचुआ जो है मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ये इनका काम है, इसी कारण इसको किसान का मित्र कहते हैं। मिट्टी में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है केचुआ। वहीं नेरिस की बात की जाए तो इसको हम समुद्री कृमि कहते हैं। इसके शरीर जो होता है खंडित है और क्या होता है, इसमें पत्तों जैसी उपांग होती है, लीफ लाइक जो होता है अपेंडेजेस होता है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अब आते हैं छठे फाइलम के बारे में हम देखते हैं कि छठा फाइलम मेरा क्या है। तो संघ ऑर्थोपोडा का अर्थ है, ऑर्थो मीन्स होता है कि संधि यानी कि पैर। तो ये सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो ऑर्थोपोडा ही है।
ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। ऑर्थो का अर्थ है पैर, जिसमें पैर वगैरह होते हैं, वो उन प्राणियों को क्या कहते हैं, ऑर्थोपोडा वर्ग में रखते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है और लगभग पृथ्वी का 2/3 से अधिक प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं। इनका निवास स्थान की बात की जाए तो ये तीनों में पाए जाते हैं, जल, थल और वायु। मुख्यतः इसमें जो है कीट वर्ग शामिल होते हैं। इंसेक्टा क्लास इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, कीट वर्ग। उदाहरण की बात करते हैं तो बिच्छू, मकड़ी, झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, तिलचट्टा, ये सारे क्या हैं, तो ये ऑर्थोपोडा के एग्जाम्पल्स हैं। मकड़ी है, मकड़ी में 8 पैर होते हैं। 8 पैर होने का कारण क्या होता है, ये कीट वर्ग में नहीं आते हैं। कीट वर्ग में वैसे प्राणी आते हैं जिनमें क्या हो, 3 जोड़ी पैर हो, 3 जोड़ी पैर हो। जिनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं वो कीट वर्ग में आते हैं, यानी 6 पैर। परंतु वहीं मकड़ी की बात की जाए तो मकड़ी में 4 जोड़ी पैर होते हैं, 4 जोड़ी पैर। 4 जोड़ी पैर होने के कारण क्या होते हैं कि ये कीट वर्ग में शामिल नहीं हो पाते हैं, कीट वर्ग में नहीं आते हैं। तो ऑर्थोपोडा फाइलम के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो बिच्छू, मकड़ी क्या है, 8 पैर होने के कारण कीट वर्ग में नहीं आते। झींगा, केकड़ा, मधुमक्खी, तिलचट्टा, ये सारे क्या हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल हैं। और भी ऑर्थोपोडा संघ के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं संघ मोलास्का। मोलास्का का अर्थ है मुलायम शरीर, कोमल शरीर। मोलास्का का अर्थ होता है मुलायम शरीर, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। अगर इसकी विशेषता की बात की जाए तो शरीर काफ़ी मुलायम होता है। सुरक्षा के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक कठोर परत होता है ऊपर। त्वचा के ऊपर क्या होता है, एक कठोर आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर रैंक की बात की जाए तो एनिमल किंगडम का सबसे दूसरा जो बड़ा संघ होता है वो मोलास्का ही है। इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को ही डेविल फिश के नाम से जानते हैं। सीपिया, घोंगा को पाइला के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्टोपस आता है इसमें, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं डेविल फिश। वहीं सीपिया आता है सेकेंड, और तीसरा है घोंगा, जिसको हम पाइला के नाम से भी जानते हैं, पाइला। तो इन सभी एग्जाम्पल को आप याद रखिएगा, एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, ये भी याद रखिएगा। और ऑक्टोपस को डेविल फिश के नाम से जानते हैं। इनमें जो है कठोर आवरण होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसका शरीर जो होता है मुलायम होता है। अब आते हैं नेक्स्ट फाइलम इकाइनोडर्टमेटा, जो कि कांटेदार त्वचा होता है। इकाइनो मतलब होता है कांटेदार, और डर्मेटा मीन्स होता है त्वचा। तो इकाइना मतलब होता है कांटे, और डर्मा मीन्स होता है त्वचा। तो जिनके त्वचा पर क्या हो, कांटे हो, जिनके त्वचा पर क्या हो, कांटे हो, जिनके त्वचा पर कांटे होते हैं वो किन वर्ग में आते हैं, इकाइनोडर्टमेटा वर्ग में आते हैं। इनके सभी जीव जो होते हैं समुद्र में होते हैं। श्वसन के लिए गलफड़ा वगैरह होता है। अगर शरीर की विशेषता की बात की जाए तो कांटेदार होती है। वयस्क अवस्था में ये जो होते हैं 5 रेडियल समिति की होती है। जलवाहिका तंत्र इसमें होते हैं। कैल्शियम के जो होते हैं छोटे छोटे प्लेट त्वचा के नीचे पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में बात की जाए तो स्टार फिश है। फिर आते हैं सी हॉर्स, जिसको हिप्पोकैम्पस के नाम से भी जानते हैं। सी हॉर्स को किन नाम से जानते हैं, हिप्पोकैम्पस। ये किस में आते हैं, तो इकाइनोडर्टमेटा में आते हैं। वहीं तीसरा में बात की जाए तो मच्छर मछली इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये मच्छर के जो लार्वा होते हैं उनको क्या करते हैं, खाते हैं। इनका जो दूसरा नाम है वो है गेम्बूसिया। तो इसका जो अन्य नाम है गेम्बूसिया, ये भी याद रखिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि गेम्बूसिया किनका नाम है, तो मच्छर मछली का। किस वर्ग में आते हैं, तो इकाइनोडर्टमेटा। वहीं पत्थर मछली की बात की जाए तो ये सबसे जहरीली मछली है।
इसमें जहरीले कांटे पाए जाते हैं। ये ऐसी मछली है जिनमें पंख पाए जाते हैं और ये उड़ भी सकते हैं। अगर अदर बात की जाए तो मछली नाम वाले जीव जो होते हैं वास्तविक मछली नहीं होते हैं। जिनके नामों के अंत में मछली आते हैं वो वास्तविक मछली नहीं होते हैं। जैसे जेलीफिश, ये जो होता है सिलेंड्रेटा वर्ग में आते हैं। कटल फिश जो आते हैं मोलस्का में आते हैं। स्टार फिश जो होता है इकाइनोडर्मेटा में आते हैं। इस सेल फिश की बात की जाए तो ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। वास्तविक मछली की बात की जाए कि वास्तविक मछलियाँ जो आते हैं वो किन वर्ग में कौन कौन होते हैं, तो रेहू मछली, कतला, मुगल, सोल, शार्क, ये सारे क्या हैं वास्तविक मछली। एक्चुअल में ये सब मछलियाँ हैं। तो आई होप कि इकाइनोडर्मेटा आपको समझ में आया होगा, इसके एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट फाइलम की ओर आते हैं जिसको हम लोग उच्च कशेरुकी वर्ग बोलते हैं, कॉर्डेटा संघ। इसमें क्या होता है कि वर्टेब्रेट्स होता है, इसमें रीढ़ वगैरह होता है। जैसे उभयचर वर्ग आता है इसमें, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। सेकेंड आता है मत्स्य वर्ग जो केवल जल में रहते हैं। तीसरा आता है रेप्टाइल वर्ग। रेप्टाइल वर्ग भी जल और थल दोनों में रह सकते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, रेंगती है। ये क्या करते हैं, रेंगते हैं। वहीं चौथी की बात की जाए तो पक्षी वर्ग एप्स आते हैं, जैसे कबूतर, चील, कौवा, ये सारे क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो ये क्या है, कॉर्डेटा के उपवर्ग है। पाँचवा में आता है स्तनधारी वर्ग। स्तनधारी वर्ग जो होते हैं वो क्या करते हैं, मिल्क फीडिंग करते हैं, मिल्क फीडिंग। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मानव, गाय, कुत्ता, शेर इत्यादि, ये सारे क्या है, स्तनधारी वर्ग के उदाहरण हैं। तो चलिए इसके एक एक करके उपवर्गों को देखते हैं और उपवर्गों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला वर्ग आता है उभयचर वर्ग, जिसको हम एम्फीबिया वर्ग भी कहते हैं, एम्फीबिया फाइलन कहते हैं, क्लास एम्फीबिया। तो इसका निवास स्थान की बात की जाए तो जल स्थल दोनों में पाया जाता है। जल से निकलकर स्थल पर क्या करते हैं, रहने वाले प्राणी हैं। इनके हृदय में बात की जाए तो 3 चेंबर उपस्थित होते हैं। इनके हृदय में 3 चेंबर उपस्थित होते हैं। श्वसन ये गलफड़े, फेफड़े और त्वचा तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। गिल्स, लंग्स एंड स्किन तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। शरीर की विशेषता की बात की जाए तो इसके त्वचा जो होता है नम होता है और ग्रंथि युक्त होता है, जिसमें म्यूकस पाए जाते हैं। आमतौर पर इनके जो अंग होते हैं वो 2 जोड़ी अंग होते हैं। अंडे जल में देते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे खून वाले होते हैं। इनके हृदय में बात की जाए तो 3 चेंबर वाला हृदय होता है। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग को देखते हैं तो अंडे से टेडपोल से छिपकली टांगों निकलती है और उसके बाद क्या होता है, आँखें निकलते हैं, उसके बाद वयस्क मेढक बनता है। फ्रॉग का ये लाइफ साइकिल है। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेढक, सेलामेंडर, टोड, न्यूट्री फ्रॉग और सिसिलियन, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे उभयचर वर्ग के। वहीं बात की जाए तो टेडपोल और वयस्क मेढक की, तो टेडपोल जो है केवल जल में रहते हैं। वहीं वयस्क मेढक की बात की जाए तो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। ये गलफ्लो द्वारा सांस लेते हैं टेडपोल, और वयस्क मेढक जो है फेफड़ों एवं त्वचा दोनों द्वारा सांस लेते हैं। टेडपोल में जो है अंग नहीं होता है, इसमें 2 जोड़ी अंग होते हैं। पूँछ की बात की जाए तो टेडपोल में उपस्थित होता है और वयस्क मेढक में नहीं होता है। टेडपोल जो होता है शाकाहारी होता है और वयस्क मेढक जो होता है मांसाहारी होता है। तो इन सभी बातों को आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर वही बात की जाए तो मेढक पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे लाभदायक प्राणी है, ये कीटों को खाते हैं। अब आते हैं मत्स्य वर्ग, जिसको हम लोग बोलते हैं फिशज या फिशीज। इनमें क्या आते हैं, मछलियाँ आते हैं।
इनका अगर निवास स्थान की बात की जाए तो ये जल में रहते हैं। जल, मीठे जल और खारा दोनों प्रकार के जलों में ये रह सकते हैं। श्वसन की बात की जाए तो ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, गलफड़ों के द्वारा। इनकी हृदय में चेम्बर्स की बात की जाए तो 2 चेम्बर्स होते हैं, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। लो ऑक्सीजन होने के कारण क्या होता है, इसका जो हृदय में चेम्बर होता है वो 2 होता है। ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके शरीर में धारा रेखीय होती है, सल्क होता है, सल्क से ढका होता है। गति की बात की जाए तो पूंछ और पंख की सहायता से गति करते हैं। एग्जाम्पल में बात की जाए तो रोहू जो कि वास्तविक मछली है, मंगूर, शार्क। शार्क जो एक शार्क ऐसी मछली है जिनमें क्या होता है, कोई बोन या कार्टिलेज नहीं होता है। सोल जो होता है समुद्री मछली है, जिसको मरीन फिश भी कहते हैं। वहीं अगर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो सबसे बड़ी मछली जो है शार्क है, सबसे छोटी मछली गोवी है। उड़ने वाली मछली की बात किया जाए तो एक्सोकोटस है। वही फेफड़ों वाली मछली की बात की जाए तो प्रोटोफेटेरस है, प्रोटोफेटेरस। तो इन सभी तथ्यों को और एग्जाम्पल्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनके चैम्बर्स की बात करते हैं तो 2 चैम्बर होते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, एक अलिंद होता है, एक निलय होता है। तो चलिए अब आते हैं सरीसृप वर्ग में। सरीसृप वर्ग जो कि रेप्टिलिया वर्ग है, क्लास रेप्टिलिया भी कहते हैं इसमें। रेप्टिलिया जो होते हैं ये गति रेंकर चलते हैं। श्वसन की बात करते हैं तो फेफड़ों द्वारा ये सांस लेते हैं। इनमें 3 चेम्बर्स होते हैं हृदय में। मगरमच्छ ही एक ऐसा रेप्टाइल है जिनमें क्या होता है, 4 चेम्बर होता है। ये भी आप याद रखिएगा कि मगरमच्छ में 4 चेम्बर होते हैं। शरीर की विशेषता की बात की जाए तो इसमें सल्क होते हैं, त्वचा शुष्क एवं कठोर दोनों होता है। उदाहरण में सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ। ऊपर दिया गया है सांप। सांप क्या है, नाग, कोबरा हो सकता है। छिपकली, घर की छिपकली, टर्टल, कछुआ, क्रोकोडाइल, ये सारे क्या हैं तो रेप्टिलिया क्लास में आते हैं, रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। किंग कोबरा को ही हम अन्य नाम से नागराज के नाम से जानते हैं। ये अंडों की सुरक्षा के लिए घोंसला बनाते हैं। कौन, तो किंग कोबरा। समुद्री सांप जिसको हम हाइड्रोफिश के नाम से भी जानते हैं, ये भी रेप्टिलिया वर्ग में ही आते हैं। वहीं हेलोडर्मा की बात की जाए तो दुनिया की एकमात्र छिपकली है जो कि काफ़ी जहरीली होती है। ड्रैको जो है, ड्रैको छिपकली, वो उड़ने वाली एकमात्र छिपकली है। ऐसी छिपकली जिनमें क्या होते हैं, पंख उपस्थित होते हैं। सभी शरीफ अंडे देते हैं। इनके अंडों में कैल्शियम की कठोर खोल होती है। ये बात भी याद रखिएगा कि सभी शरीफ जो होते हैं वो अंडे देते हैं, और अंडों में जो आवरण होता है वो किसका होता है, कैल्शियम का आवरण होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सरीसृप में कौन कौन से प्राणी आते हैं और उनमें विशेष प्राणी कौन कौन है, ये भी याद रखिएगा। तो किंग कोबरा को हम नागराज के नाम से जानते हैं, यह याद रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग पक्षी वर्ग, एप्स वर्ग में। तो एप्स वर्ग में जो होता है पक्षी होता है, ये क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो मेनली रेप्टाइल वर्ग के डेवलपमेंट होने के कारण ही क्या हुआ है, एप्स का जो है उत्पत्ति हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर पर पंख होते हैं। इनके जो हृदय में चेम्बर्स की बात की जाए तो 4 चेम्बर होते हैं। इनमें पंख होते हैं जिसमें वेन्स और शाफ्ट दोनों होते हैं। इनकी अगर हड्डी की बात की जाए तो खोखली हड्डी होती है, जिनको हम साइंटिफिक नेम में न्यूमेटिक बोन कहते हैं। इनके हृदय में 4 चेम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। ये एरोडायनेमिक बॉडी होता है। इनकी जो बॉडी होती है एरोडायनेमिक होती है, वायु गति की शरीर होती है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से पहले हम देखते हैं कि रक्त कैसा है, वार्म ब्लडेड है। श्वसन जो है फेफड़ों द्वारा और वायु के थैलियों द्वारा करते हैं। प्रजनन जो है अंडे देकर करते हैं। हमिंग बर्ड, ये भी क्या है, पक्षी वर्ग के उदाहरण है। शुतुरमुर्ग, ये भी पक्षी वर्ग है, जो कि सबसे बड़ा पक्षी है और उड़ नहीं सकता। उसके बाद आता है सबसे तेज़ उड़ने वाला पक्षी जो है बाज है, जिसको हम फाल्कन भी बोलते हैं। इसकी गति की बात की जाए तो 300 किलोमीटर पर घंटा से भी अधिक गति है। कीवी की बात की जाए तो कीवी एक
ना उड़ने वाला पक्षी है। पेंगुइन की बात की जाए तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है और उड़ नहीं सकता। जहाँ पक्षी वर्ग प्रकृति में सबसे सुंदर है, उन्नत एवं उड़ान सक्षम प्राणी का समूह है, जिसका शरीर जो है अत्यधिक सुगठित एवं विशिष्ट है। अब आते हैं हम लोग स्तनधारी वर्ग, मेमेलिया वर्ग में। क्लास मेमेलिया। इसकी अगर आवास की बात की जाए तो ये वृक्षवासी और स्थल जल सभी जगह रह सकते हैं। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो इनमें जो है हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, इसमें स्वीट ग्लैंड्स होते हैं, वसा ग्रंथि होती है, ये बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चों को दूध पिलाने का काम करते हैं। अगर हृदय में बात की जाए तो इसमें चार चेंबर्स होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। ब्लड की बात की जाए तो गर्म खून वाले होते हैं। रेसिप्रेशन की बात करते हैं तो ये फेफड़ों द्वारा क्या करते हैं, सांस लेते हैं। त्वचा बात करते हैं तो इसमें त्वचा में क्या होता है, बाल होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है प्रोटोथीरिया, दूसरा आता है मेटाथीरिया और तीसरा आता है यूथीरिया। प्रोटोथीरिया जो है वो अंडे देने वाले स्तनधारी होते हैं। वैसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं तो कौन है, प्लेटिपस और इकिडना। इकिडना और प्लेटिपस 2 ऐसे जीव है जो क्या कर सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। तो अंडे देते हैं और ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूगिना में पाए जाते हैं। वही मेटाथीरिया की बात करते हैं तो इसमें जो है बच्चे अपरिपक्व होते हैं और थैली में विकसित होते हैं। उस थैली को हम लोग मार्सुपियल पाउच बोलते हैं। जैसे उदाहरण में कंगारू। नवजात बच्चे बहुत छोटे एवं अपरिपक्व होते हैं और थैली में जाकर विकसित होते हैं। मुख्यतः ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहीं यूथीरिया की बात करते हैं तो इनके जो बच्चे होते हैं पूर्ण विकसित होते हैं। जैसे मानव, चूहा, कुत्ता, बाघ, ये सारे क्या हैं, तो यूथीरिया वर्ग में आते हैं। नवजात बच्चे पूर्ण विकसित अवस्था में जन्म लेते हैं और ये जो पोषण कराते हैं अपने शिशुओं को वो प्लेसेंटा अपरा द्वारा करते हैं। दुनिया भर में व्यापक रूप से पाए जाते हैं ये। अन्य रोचक तथ्य की बात की जाए तो डॉल्फिन जो है जलीय स्तनधारी है। हाथी जो है स्थल्य का सबसे बड़ा स्थल्य स्तनधारी है। बंदर जो है वृक्षवासी स्तनधारी है। ऊँट जो है अपने कुबड़ में वसा का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी की बात की जाए तो श्रियो है, इसको माउस बोलते हैं। और उड़ने वाला स्तनधारी है चमगादड़। उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी है चमगादड़। यहाँ नोट करने वाली बात है कि स्तनधारियों में मादा में क्या होता है, स्तन होते हैं, जिनसे क्या होता है, दूध बनता है और वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। तो आप इन सभी एग्जाम्पल्स को ध्यान में देखिए और अपने माइंड में इनको सेव करके रख लीजिए। अगर आपको ये सारे वर्ड याद नहीं हुए तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए और आपको याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड MCQs को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था। तो प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था, तो कौन दिया था, गोल्डफस्ट ने। इसका आंसर जो लिखा अर्नेस्ट हैकल, ये गलत है, गोल्डफस्ट ने दिया था, गोल्डफस्ट ने दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव पाद माप द्वारा गति करते हैं। तो अमीबा करते हैं। मलेरिया रोग किस जीवी द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम द्वारा होता है। सबसे बड़ा एक कोश के जीव कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन है, एसीटी बुलेरिया है, पैरामीशियम नहीं है, एसीटी बुलेरिया। वहीं स्लीपिंग सिकनेस रोग की बात की जाए तो किस जीव के कारण होता है, ट्रेप्नोसोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है, सीसी मक्खी के काटने से। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ की बात की जाए तो ऑर्थोपोडा संघ है। प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ की बात की जाए तो कौन सा है, मोलास्का संघ है, ना कि कॉर्डेटा। किसान की मित्र किसे कहा जाता है, तो केचुआ को कहा जाता है। वहीं गार्डन ऑफ द सी किसको कहते हैं, समुद्र का बगीचा किसको कहते हैं, तो समुद्र का बगीचा हम कोरल को कहते हैं, सेलेंट्रिटा वर्ग को। ग्रेट बैरियर रीफ किसके द्वारा निर्मित होता है, तो वो भी कोरल के द्वारा ही निर्मित होता है।
तो चलिए हम और MCQs को देखते हैं जिनके हम आंसर नहीं देंगे, उनको आपको करना है। उन सभी का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संघ की जीव श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो किन जीव में नहीं पाया जाता है ये आपको देना है। लीवर फ्लू किस संघ का सदस्य है? तो किसका है ये भी दीजिएगा। हाथी पाँव रोग किस जीव का कारण होता है? एस्केरिसिस रोग किस जीव के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वतंत्र जीवी है? उसके बाद आते हैं 16वां जो क्वेश्चन है, डेविल फिश के नाम से किस जीव को जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस संघ में त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं? उसके बाद आता है समुद्री घोड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है इसका? हिप्पोकैम्पस, हेलोनोमा, स्पोंजिया, एस्केरिस। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? जेलीफिश, स्टारफिश, रोहू या कटलफिश? उभयचर के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 2, 3, 4, 1। इन सभी को क्या करना है आपको कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में क्या करना है? आंसर करना है। ताकि आप इससे पता चले कि आपका जो है पढ़ाई में कितना इंटरेस्ट है, कितना रुचि है, आप सही से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लगाइए। नहीं लगा पा रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो देखिए और फिर से लगाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन आप सभी से मिले और मैं ऐसी वीडियो को बना कर लाऊं। तो आज के लिए इतना ही। बाय।